हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन पेपर 2021 का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है और इसे हम इसके ऑफिशियल आंसर की जो कि बोर्ड के द्वारा पब्लिश किया गया था, हम उसके साथ इस वीडियो में देखने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में मैं जितने भी आंसर बताने वाला हूँ सारे खुद बोर्ड के द्वारा पब्लिश किए गए थे, इसलिए आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट में नहीं रहना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। तो देखो ऑप्शन दिया हुआ है विच कम फर्स्ट, चिकन और एग, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। फिर सेकंड है विच कम फर्स्ट अ चिकन और एन एग, ये भी इनकरेक्ट है। फिर है विच कम फर्स्ट द चिकन और द एग, हाँ ये करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है द फ्लैट कॉट फायर ऑल द थिंग्स वे बर्न्ट। तो जो फ्लैट था वो जल गया, जिसके कारण जितनी भी चीज़ें थी वो जल गई, क्योंकि फ्लैट पे आग लग गया था। तो इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा द फ्लैट हैविंग कॉट फायर ऑल द थिंग्स वेयर बर्न। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है ही इज ए मैन ऑफ। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका आंसर होगा ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स। ठीक है, ये आपने कभी कभी देखा होगा, आपने मुहावरे वगैरह पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डैश आवर हॉलीडेज। तो वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज, अपने हॉलीडेज के टाइम मैंने बहुत सारे लोगों से मिला। तो क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे प्रीपोजिशन ड्यूरिंग का यूज होगा। हॉलीडे जब था तो उस टाइम उस ड्यूरेशन में मैंने बहुत सारे लोगों से मिला। ठीक है, फिर फाइव नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनमें से कौन सा वर्ड है जो टोटली ग्रामेटिकली और करेक्टली स्पेल्ड है? तो इनमें से जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं, देखो ऑप्शन नंबर बी में ACQUAINTANS, ये कॉन्टिनेंस, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब सिक्स नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ चेंज। तो चेंज का सिनोनिम यानी कि इसका पर्यायवाची क्या होता है? चेंज का पर्यायवाची होता है अल्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर सेवन नंबर क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ सो इज। तो सो का सिनोनिम यानी कि सो का पर्यायवाची क्या होता है? सो का पर्यायवाची होता है एग्जिबिट। ठीक है, आप देखते हो कि एग्जीबिशन हो रहा है तो सो हो रहा है। ठीक है, तो सेवन नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब एट नंबर क्वेश्चन है बाय हुम वाज द बर्ड किल्ड। तो किसके द्वारा जो पक्षी था उसे मार दिया गया? तो इसका हमें एक्टिव वॉइस यूज करना है, ये है पैसिव वॉइस, इसे कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस में। तो इसका एक्टिव वॉइस होगा हु किल्ड द बर्ड, बर्ड को किसने मारा। और इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? इसका पैसिव वॉइस होगा बाय होम वाज द बर्ड किल्ड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन नंबर क्वेश्चन द एंटोनिम ऑफ नेचुरल इज। तो नेचुरल का एंटोनिम यानी कि इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? नेचुरल का विपरीतार्थक होता है आर्टिफिशियल। जैसा कि आपको पता है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक और आर्टिफिशियल यानी कि ह्यूमन मेड, मैन मेड, तो ये दोनों एक दूसरे के डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो नाइन नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब टेन नंबर क्वेश्चन है आवर पाथ इज विजिट डैश डिफिकल्टीज। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? यहाँ पे जो प्रीपोजिशन यूज होगा वो होगा विद का, यानी कि आवर पाथ इज विजिट विद डिफिकल्टीज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब 11 नंबर क्वेश्चन है आई डैश यू टू रीड द बुक केयरफुल्ली। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हम यूज करेंगे? हम यूज करेंगे ऑप्शन नंबर ए का, यानी कि आई एडवाइस यू टू रीड द बुक केयरफुल्ली। टेल नहीं होगा, एडवाइस नहीं होगा और हैड एडवाइस नहीं होगा, बल्कि जो करेक्ट वर्ड है वो है एडवाइस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई एडवाइस यू टू रीड द बुक केयरफुल्ली। अब 12 नंबर क्वेश्चन है डैश आई कुड सिंग आई वुड हैव सॉन्ग। तो यहाँ पे हमें कौन से ऑप्शन को यूज करना है? सबसे स्टार्ट में हम कौन से ऑप्शन को यूज करेंगे? हम यूज करेंगे इफ़ आई कुड सिंग आई वुड हैव सॉन्ग, यानी कि अगर मैं गाता, अगर मुझे गाना आता तो मैं गाता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 13 नंबर क्वेश्चन है ही हैज डैश द प्राइज। तो वो जो था वो प्राइज को जीत चुका था, वो प्राइज को जीता था। तो 13 नंबर क्वेश्चन में हम जिस वर्ड का यूज करेंगे वो होगा ही हैज़ वॉन द प्राइज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर 14 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस को हम चूज करेंगे जो करेक्ट है? तो देखो ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है यू कैन वोट ओनली व्हेन यू आर 18, ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये करेक्ट है। अब 15 नंबर क्वेश्चन है डैश ही वेंट फॉर अ वॉक।
तो यहाँ पे कौन से फ्रेज को हम यूज़ करेंगे, हम यूज करेंगे एज यूजुअल ही वेंट फॉर अ वॉक, यानी कि हमेशा की तरह वो वॉक पे गया है। ठीक है, तो देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज कोई क्वेश्चन प्रीपोजिशन का है, कोई नरेशन का है, तो कोई वॉइस का है, तो वैसे में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वो जो एक पॉइंट होता है जहाँ से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, वैसे में आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्योंकि मैं खुद 12th में था, तो मुझे ये सारी चीज़ें पता है कि कौन कौन सी डिफिकल्टी आप फेस कर सकते हो। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो उस केस में आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि मैं नरेशन, प्रीपोजिशन, यानी कि जितने भी ग्रामर के टॉपिक हैं और साथ में टेक्स्ट बुक के जितने चैप्टर हैं, उन सभी का मैं चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज वीडियो को ले आऊँ। नहीं कि अगर ग्रामर का कोई भी चैप्टर है तो मैं प्रीपोजिशन के जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा एक वीडियो में। फिर उसी तरह से बाकी के जितने टॉपिक हैं, वॉइस, नरेशन, कॉम्बिनेशन, सारे को मैं उसी तरह से एक वीडियो में प्रैक्टिस करवा दूंगा, जिससे कि आपका हर एक पोर्शन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, कि अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए या आपको चाहिए टॉपिक वाइज वीडियो। ठीक है, कमेंट करना नीचे बॉक्स में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो अब 16 नंबर क्वेश्चन है, आई कैन नॉट गिव यू मनी डैश आई हैव नन। तो आई कैन नॉट गिव यू मनी इफ़ आई हैव नन, अगर मेरे पास पैसे होंगे ही नहीं तो मैं आपको दूंगा कैसे। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन में हम जो वर्ड का यूज़ करेंगे वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हम इफ़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर अब 17 नंबर क्वेश्चन है, रूल्स डैश बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल कॉस्ट। तो रूल्स शुड बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल कॉस्ट, यहाँ पे जो हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करेंगे वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हम शुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, सी हैज़ लर्न हर लेसन्स। तो ये एक एक्टिव वॉइस है और इसे हमें कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। इसका पैसिव वॉइस होगा हर लेसन्स हैव बीन लर्न बाई हर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो, ये टोटली ग्रामर के पोर्शन से हम देख सकते हैं टोटली करेक्ट है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज बैड फॉर हेल्थ। बहुत इजी क्वेश्चन है, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर 21 नंबर क्वेश्चन है, होली इज डैश इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा होली इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। आपको पता होगा वॉवेल में हम एन का यूज़ करते हैं और कॉन्सोनेंट में हम यूज़ करते हैं ए का, और किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे द ताजमहल। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनमें से कौन सा वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है, तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्चुअल, ACTUAL, ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 23 नंबर क्वेश्चन है, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। तो ये एक एक्टिव वॉइस है, इसे हमें कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगेटन बाई मी, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब 24 नंबर क्वेश्चन है, वन हु डाइज फॉर अ नोबल काउज इज। तो वैसा इंसान जो किसी नोबल काउज के लिए उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मार्टियर। ठीक है, आप देखते होगे जो सैनिक होते हैं वो शहीद होते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 25 नंबर क्वेश्चन है, ही इंट्रोड्यूस्ड मी डैश हिज रिलेटिव्स। तो ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज रिलेटिव्स, यानी कि उन्होंने अपने रिलेटिव को मुझसे इंट्रोड्यूस किया। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे हम टू का यूज करेंगे। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है, सी मेट हर ब्रदर सी वाज ग्लैड। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, इसका कॉम्बिनेशन होगा सी वाज ग्लैड टू मीट हर ब्रदर, यानी कि वो अपने मदर से मिलकर वो खुश थी। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 27 नंबर क्वेश्चन है, ही टोल्ड मी आर यू हंग्री। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा, आपको पता होगा डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। मैं इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा, अगर आपको टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट कर देना। ठीक है, तो देखो इसका इनडायरेक्ट स्पीच ये होगा कि ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज हंग्री, यानी कि ये थर्ड पर्सन की तरह से हमसे यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 28 नंबर क्वेश्चन है, यू डैश गिव अप स्मोकिंग। तो यहाँ पे हम कौन से ऑप्शन को यूज़ करेंगे, बहुत ही क्वेश्चन है, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 29 नंबर क्वेश्चन है,
सक्सेस डिपेंड ऑन हार्ड लेबर। अच्छा, यहाँ पे तो आपको ऑप्शन दिया हुआ भी नहीं था। तो 29 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? बहुत इजी क्वेश्चन था, यहाँ प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करेंगे। सक्सेस डिपेंड ऑन हार्ड लेबर, ठीक है। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है, ही डैश अ थीफ लास्ट नाइट। तो उसने एक थीफ को कल कल रात में उसने एक थीफ को देखा, एक चोर को देखा। तो 30 नंबर क्वेश्चन में हम सा का यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ही सा अ थीफ लास्ट नाइट। अब 31 नंबर क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु प्रेजेंट अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम। तो अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो या टेलीविजन प्रोग्राम, उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं एक एंकर। यानी कि आपने देखा होगा, जब अभी आप किसी सीरियल्स वगैरह को देखते होगे, टीवी को देखते होगे, कोई शो को देखते होगे, तो वहाँ पे जो एंकर होता है वो प्रेजेंट करता है। तो उसका क्या आंसर हो जाएगा? 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंकर। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है, हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस डैश अनक्वेश्चनेबल। तो उसकी ऑनेस्टी और फेथफुलनेस अनक्वेश्चनेबल है, यानी कि उस पर संदेह नहीं किया जा सकता। यहाँ पे डैश में हम किस वर्ड का यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे इज का, यानी कि हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस इज अनक्वेश्चनेबल, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब 33 नंबर क्वेश्चन है, ही इज हैप्पी ऑफ बीइंग हेयर। तो यहाँ पे हमें चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो हैप्पी का क्या एंटोनिम होगा, यानी कि इसका विरुद्धार्थक शब्द क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा हैप्पी का सैड। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 34 नंबर क्वेश्चन है, राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग। तो राम ने श्याम से कहा कि तुम क्या पढ़ रहे हो। तो अगर हम देखेंगे इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा? इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा राम आस्क्ड श्याम व्हाट ही वाज रीडिंग, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। फिर 35 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहले एग्जीबिशन, और यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 35 में ऑप्शन नंबर सी में आपको EXHIBITION दिया हुआ है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देखा था पिछले क्वेश्चन में, आपने देखा था पिछले कुछ क्वेश्चन में कि आपको एग्जीबिशन के बारे में बताना था। मैंने, अगर शायद मैं सही बता रहा हूँ, तो एग्जीबिशन का जो सैनोनिम था वो क्या था? एग्जीबिशन का सैनोनिम था कुछ प्रेजेंट करना, ठीक है। तो इसलिए 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एग्जीबिशन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है, यू नीड टू बाय डैश डिक्शनरी। तो यू नीड टू बाई अ डिक्शनरी, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम अ का यूज करेंगे। तो 37 नंबर क्वेश्चन है, इज देयर डैश मनी इन योर पॉकेट। तो इज देयर एनी मनी इन योर पैकेट, यानी कि क्या तुम्हारे पैकेट में कुछ पैसे हैं? तो इज देयर एनी मनी इन योर पॉकेट करेक्ट हो जाएगा। फिर 38 नंबर क्वेश्चन है, चूज द ऑड वन। तो फॉक्स, लेपर्ड और लायन ये तीनों एनिमल्स हैं, लेकिन पिजन जो है वो बर्ड है, इसलिए 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। फिर 39 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिंग डैश इंपोर्ट फॉर मी। तो यहाँ पे हम कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे? आप देख सकते हो लास्ट में आई है, तो आप खुद बताओ हम किसका यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे ब्रिंग एन इंपोर्ट फॉर मी, यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 40 नंबर क्वेश्चन है, ही लिव्स इन अ 2 डैश हाउस। तो ही लिव्स इन अ 2 स्टोरीड हाउस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 41 नंबर क्वेश्चन है, जॉन और मैरी डैश गोन टू कोलकाता। तो देखो जॉन और मैरी यानी कि यहाँ पे 2 पर्सन है, तो इसलिए यहाँ पे हम हैज का यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जॉन और मैरी हैज गोन टू कोलकाता। तो 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रवीण रोड स्ट्रेट डैश द अरेना। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज करेंगे इनटू का, प्रवीण रोड स्ट्रेट इनटू द अरेना, ठीक है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब 43 नंबर क्वेश्चन है, आई वुड हैव बाउट अ न्यू कार फॉर हर बट इट डैश टू एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे पास्ट के बारे में बता रहा है, आई वुड हैव बाउट अ न्यू कार फॉर हर बट इट वॉज टू एक्सपेंसिव। बट ये क्योंकि बहुत महंगा था इसलिए मैं इसे परचेज नहीं कर पाया। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 44 नंबर क्वेश्चन है, द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। तो जो एरोप्लेन है वो बर्ड से ज़्यादा तेज उड़ता है, ठीक है, फ्लाई फास्टर। तो इसका हमें निगेटिव सेंटेंस यूज़ करना है। इसका निगेटिव सेंटेंस क्या होगा? इसका निगेटिव सेंटेंस होगा, द एरोप्लेन डज नॉट फ्लाई फास्टर देन बर्ड्स। क्योंकि यहाँ पे हमें निगेटिव सेंटेंस को बताना था, इसलिए हम निगेटिव सेंटेंस को बताएंगे। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब 45 नंबर क्वेश्चन है, ही वॉज ब्राउड डैश बाई हिज ऑन्ट आफ्टर हिज मदर्स डेथ। तो ही वॉज ब्राउड अब बाई हिज ऑन्ट आफ्टर हिज मदर्स डेथ,
यानी कि उसकी मदर की मृत्यु के बाद, उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसकी अंट ने ही उसका पालन पोषण किया। तो यहाँ पे हम जो वर्ड का यूज़ करेंगे, जो प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अब का। ही वॉज ब्राउट अप बाई हिज अंट आफ्टर हिज मदर्स डेथ। फिर 46 नंबर क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो होली फेल्स इन मार्च, ये तो सही है, होली फॉल्स इन मार्च। डू यू लाइक क्रिकेट, ये भी सही है। ही स्पीक्स इंग्लिश, ये भी सही है। वी saw डियर्स इन द जू, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 47 नंबर क्वेश्चन है, कीप क्वाइट वी डैश टू द रेडियो। तो कीप क्वाइट, शांत रहो, क्योंकि अभी हम रेडियो को सुन रहे हैं। वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, ठीक है। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर लिसनिंग। अब 48 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है? तो फर्दर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, FURTHER, ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। बहुत ईजी क्वेश्चन ये सारे रहते हैं, ये सारे फ्री के मार्क्स ही आप समझ लो। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 49 नंबर क्वेश्चन है, दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाई मी। तो यहाँ पे ये पैसिव वॉइस है, इसे हमें कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस में। तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? इसका एक्टिव वॉइस होगा आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अब 50 नंबर क्वेश्चन है, वी डैश कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रशिया प्रेजुडिस। तो इसका करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा? यहाँ पे हम कौन से ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करेंगे? हम यूज करेंगे वी शुड कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रशिया प्रेजुडिस, यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू डैश हिम। तो हैव यू सॉ हिम, क्या आपने उसे देखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 52 नंबर क्वेश्चन है, ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर। तो देखो ये इनडायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल है, इसे हमें कन्वर्ट करना है डायरेक्ट नरेशन में। तो इसका डायरेक्ट नरेशन होगा डोंट सिट देयर ही सेड टू द बॉय, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन मैं आपका क्लियर कर दूंगा जब मैं उसकी वीडियो को अपलोड करूंगा। तो फिर 53 नंबर क्वेश्चन है, डू यू डैश योर फर्स्ट टीचर। तो डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट टीचर, यानी कि जिस करेक्ट टेंस फॉर्म का हम यहाँ पे यूज करेंगे वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट टीचर का, ठीक है। फिर 54 नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर हिज डेथ द सीट रिमेंड वैकेंट। तो उसकी मृत्यु के बाद वो जो सीट था वो खाली रह गया। तो यहाँ पे हम कौन से वर्ड को यूज कर सकते हैं वैकेंट के अलावा? तो वैकेंट के अलावा एम्प्टी का भी दोनों का सेम अर्थ होता है। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि हम इसमें एक वर्ड का यूज करेंगे, आफ्टर हिज डेथ द सीट रिमेंड एम्प्टी, यानी कि जो सीट था वो खाली रह गया उसके मृत्यु के बाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। फिर 55 नंबर क्वेश्चन है, ही इज अटेंटिव डैश हिज ड्यूटी। तो ही इज अटेंटिव टू हिज ड्यूटी, यानी कि वो अपनी ड्यूटी के लेकर बहुत ही अटेंटिव है, यानी कि 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 56 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क आई आस्क्ड डैश टीचर टू चेक इट। तो जब मैंने अपने काम को कंप्लीट कर लिया तो मैंने अपने टीचर से कहा कि आप इसे एक बार चेक कर लो। यहाँ पे कौन से वर्ड का हम यूज़ करेंगे? डैश पे। तो आई आस्क्ड माई टीचर टू चेक इट, यानी कि यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर सी का यूज करेंगे। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ माई का यूज करेंगे। फिर 57 नंबर क्वेश्चन है, दोज आर प्रोबेबली द डैश फर्नीचर इन द शोरूम। तो दोज आर प्रोबेबली द फैंसीएस्ट फर्नीचर इन द शोरूम, यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फैंसीएस्ट, हम सबसे बेस्ट बताना चाहते हैं, इसलिए हम बी ऑप्शन यानी कि फैंसीएस्ट का यूज करेंगे यहाँ पे। फिर 58 नंबर क्वेश्चन है, दे मेड हर डैश अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो दे मेड हर साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए उसे मनाया गया। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 59 नंबर क्वेश्चन है, कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द डैश टाइम टू डू सम शॉपिंग। तो जो सबसे पहले वाली ट्रेन है उसे पकड़ने पे हम शॉपिंग करने का चांस मिल जाएगा या हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम कौन से ऑप्शन का यूज़ करेंगे? हम यूज करेंगे चांस का, यानी कि कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द चांस टू डू सम शॉपिंग, ठीक है। यानी कि 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 60 नंबर क्वेश्चन है, रेशमा बाउट व्हाट शी वांटेड। तो यहाँ पे चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पे इसके आगे हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज करेंगे रेशमा बाउट व्हाट शी वांटेड डिडंट सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। डिड नॉट सी हम लास्ट में यूज। तो अब हम 61 से 100 तक के सारे क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक से देखने वाले हैं। तो अब हमारे 61 से 100 तक के सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से रहने वाले हैं, यानी कि प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें इंग्लिश का सिलेबस पूरी तरीके से पता नहीं होगा,
तो उस केस में आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे मैंने हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस की वीडियो को ऑलरेडी लिंक डाल दिया है, तो उसे क्लिक कर आप हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस को देख सकते हो। इंग्लिश के सिलेबस की वीडियो में मैंने हर एक चीज़ को डिटेल में बताया है कि आपको ग्रामर में किन किन टॉपिक को पढ़ना है, उस टॉपिक से एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछले साल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, या किस चैप्टर से कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में क्या क्या कुछ पूछा जाता है। मैंने हर एक चीज़ को उस वीडियो में बताया, तो उसे देख लो, आपका हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को 61 नंबर से। 61 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन अ डैश सेंस। तो देखो ये जो चैप्टर है हाउ फ्री इज़ द प्रेस, इससे लिया गया है, और यहाँ पे जब एक सेंटेंस दिया हुआ था और उसके बीच में एक डैश दिया हुआ है, और आपको ये बताना है कि वहाँ पे क्या फिल होगा। तो यहाँ पे फिल होगा प्रोवर्ड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 62 नंबर क्वेश्चन है, अ मैरिज प्रपोजल इज। तो अ मैरिज प्रपोजल एक कॉमेडी था, यानी कि 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अ कॉमेडी। फिर 63 नंबर क्वेश्चन है, डॉन स्टडीड लॉ एंड रीड। तो जॉन डॉन जो है वो पहले लॉ को पढ़ी, उसके बाद उन्होंने थियोलॉजी को पढ़ा। ठीक है, तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 64 नंबर क्वेश्चन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम। तो ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया है? ये लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अब आप ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसके ऑथर कौन थे, इसके पोइट कौन थे। और मे भी आपको अगर पता ना हो तो देख लो, मैंने हर एक चैप्टर के जो ऑथर हैं और साथ ही साथ स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जितने सारे बुक हैं उन सभी के ऑथर को ट्रिक के साथ अपनी एक वीडियो में बताया है। तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर कहीं से भी आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, जहाँ मैंने ट्रिक के साथ हर एक चीज़ को कवर किया है। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 65 है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन। तो द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन गुड कंडक्ट। ठीक है, तो उनका अच्छा बिहेवियर होता है। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुड कंडक्ट। फिर 66 नंबर क्वेश्चन है, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू। तो नानू काका जो थे वो दिल्ली आ रहे थे, किसके आ रहे थे? मनोहर लाल गौंकर के यहाँ आ रहे थे। किस लिए आ रहे थे? क्योंकि उन्हें मिनिस्टर से मिलना था। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 67 नंबर क्वेश्चन है, डैश वर्क्स इंक्लूड्स लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। तो ये वॉल्ट व्हिटमैन की रचना है। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 68 नंबर क्वेश्चन है, हु रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में हमने पढ़ा था, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्रॉल्स। फिर 69 नंबर क्वेश्चन है, मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। तो ये मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया था, और ये किस बुक से लिया गया था? ये लिया गया था ओल्ड पॉसम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से। ठीक है, यानी कि 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 70 नंबर क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ऑफ रिवर इज एन इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स रिटन बाई। तो क्रॉसिंग ऑफ रिवर केकी एन दारूवाला के द्वारा लिखा गया था। तो 70 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 71 नंबर क्वेश्चन है, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग फ्रॉम इज फ्रॉम। तो ये जो लाइन है ये चैप्टर स्नैक से लिया गया था, जहाँ पे उन्होंने स्नैक के बारे में कहा था। तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 72 नंबर क्वेश्चन है, हु रोट हुकलबेरी फिन। तो हुकलबेरी फिन किसके द्वारा रचित है? तो ये रचित है मार्क ट्वेन के द्वारा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 73 नंबर क्वेश्चन है, इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी। तो ये हमने पढ़ा था एन एपिटाफ के चैप्टर में, जहाँ पे जो ऑथर था, जहाँ पे जो पोइट था, वो एक लेडी के लिए अपने सैड एक्सप्रेशन को शो करा था। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 74 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज रिमेंबर्ड एज अ वार पोइट। तो वार पोइट के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है रूपर्ट ब्रूक को, और इन्होंने ही द सोल्जर को पोएम को लिखा था। ठीक है, तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 75 नंबर क्वेश्चन है, हु फाइंड मैकेवेटी लेजी एंड हाफ अस्लीप। तो ये क्वेश्चन शायद हमारे सेंटअप एग्जाम के पेपर में भी पूछा गया था। ठीक है, तो देखो आप देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो क्योंकि मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट टी.एस. एलियट के द्वारा ही लिखा गया था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 76 नंबर क्वेश्चन है, डी.एच. लॉरेंस एक्सल्ट्स द वैल्यू ऑफ प्राइमेटिव लाइफ इन। तो डी.एच. लॉरेंस एक्सल्ट द वैल्यू ऑफ प्राइमेटिव लाइफ इन स्नैक, यानी कि 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अब 77 नंबर क्वेश्चन है, हु रोट द पीस वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। तो ये किसने लिखा था? ये लिखा था किसने? ये लिखा था बर्ट्रैंड रसेल ने। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 78 नंबर क्वेश्चन है, सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। तो सेबी जो था वो गॉड्स पे इंटरेस्टेड था, ठीक है, वो जब भी मौका मिलता था वो इसे कलेक्ट करने लगता था। तो इसलिए 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 79 नंबर क्वेश्चन है, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काउच डैश प्रॉब्लम। तो जितने भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो सोशल प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 80 नंबर क्वेश्चन है, बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ। तो बेंजी जो था वो हेंस के बारे में बहुत खुद अच्छे से जान चुका था और उसका ही बिजनेस वो रन कर रहा था। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हेंस। फिर 81 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश दैन संस्कृत एंड पर्शियन। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो संस्कृत और पर्शियन, संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर दैन संस्कृत एंड पर्शियन, यानी कि 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 82 है, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम। तो जो वर्ड ड्रामा है, ड्रामा को किस वर्ड से लिया गया है? ये लिया गया है ग्रीक वर्ड से, यानी कि 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 83 नंबर क्वेश्चन है, हु रोट द स्कॉलर जिप्सी। तो ये किसने लिखा था? ये लिखा था मैथ्यू अर्नोल्ड ने, यानी कि 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। तो फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है फील्डिंग को, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 85 नंबर क्वेश्चन है, गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशंस टू द। तो इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स को लिखा था। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नॉवेल। अब 86 नंबर क्वेश्चन है, होल साइंका इज अ डैश पोइट। तो होल सोइंका इज अ कौन सा पोइट, यानी कि कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे नाइजीरिया के। तो ही वाज अ नाइजीरियन पोइट, ठीक है। तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 87 नंबर क्वेश्चन है, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाई। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाई मूड, यानी कि 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 88 नंबर क्वेश्चन है, अ मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज। तो द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट इज नॉन एज अ मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश, यानी कि 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 89 नंबर क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच फाइंड आउट टू मैन द डेथ ऑफ द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। तो जब भी आप सिविलाइजेशन वर्ड देखो, आप ये श्योर हो ना कि ये जो लाइन है, ये लाइन लिया गया है चैप्टर नंबर फर्स्ट, प्रोज सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 90 नंबर क्वेश्चन है, द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ ए फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, हु सेज दिस। तो ये किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, ठीक है। इन्होंने जो अपना एक स्पीच दिया था जब ये राष्ट्रपति बने थे, तो उस टाइम उन्होंने ये बातें कही थी। तो 90 नंबर और ऑप्शन नंबर ए यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर 91 नंबर क्वेश्चन है, हु ट्रैवल्ड फ्री विथ नानू काका। तो नानू काका के साथ फ्री में किसने ट्रैवल किया था? तो ट्रैवल किया था किटन ने। तो 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्ड द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने ब्लैक पीपल से कहा था कि आप लोग फेथफुल्ली सारे काम जो आपके कार्य हैं उन्हें करते जाओ। तो इसलिए 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फेथ। फिर 93 नंबर क्वेश्चन है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये ह्यूमन लाइफ की फ्रस्ट्रेशंस को शो करता था। तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 94 है, द वाजिस्ट द लास्ट टू जिंक्स आर बाई आर इज फ्रॉम। तो ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया था? ये लिया गया था चैप्टर और टू ऑटम से। तो 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 95 नंबर क्वेश्चन है, एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, हु इज आई इन द लाइन। तो इस लाइन में आई का अर्थ पोइट से था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पोइट, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 96 नंबर क्वेश्चन है, इन द हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम। तो ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया था? बहुत इजी लाइन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये द सोल्जर से लिया गया था, जो कि रॉबर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया था। फिर 97 नंबर क्वेश्चन है, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम।
तो ये लाइन आप पढ़ के जान चुके होंगे, ये फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, जो कि महात्मा गांधी ने लिखा था। तो 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 98 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, तो इंडिया वाज द पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ पर्ल्स बकलाइफ, तो पर्ल्स बकलाइफ के बैकग्राउंड कौन था? इंडिया। तो 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 99 नंबर क्वेश्चन है, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गिव्स द नेग्रो, तो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द निग्रो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, यानी कि गुलामी से छुटकारा। तो 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो अब इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है, बर्ट्रैंड रसेल वाज आल्सो, तो बर्ट्रैंड रसेल ने किस चैप्टर को लिखा था? इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और बर्ट्रैंड रसेल एक मैथमेटिशियन भी थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मैथमेटिशियन। ठीक है, तो अगर आपको इस फाइल की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया है, तो आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको नीचे में एक पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करने पे आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, उससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आपको अच्छे से कंप्लीटली फॉलो करना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।